हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में गोल्ड एंड सिल्वर ने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। सभी के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ गोल्ड एंड सिल्वर होता है, लेकिन एक इंसान सोचता है कि मुझे 5%, 10%, 20% गोल्ड एंड सिल्वर रखना है या 10% रखना है। तो क्या आपने जो सोचा है वही आपके फ़ंड के अंदर है या नहीं है, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि जो आपने सोचा था वही एलोकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। 3-4 एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हैं। चलिए शुरू कर सकते। तो देखिए, पहला जो हमने लिया है एक एग्जांपल एक इन्वेस्टर का जिसने 5 फंड अपने एक पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। उसके इन्वेस्टमेंट जर्नी में 5 फंड उसने परचेज़ किए हैं, जिसमें एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। पांचों में उसने 1-1 लाख रुपए डाले। उसका ये मार्केट वैल्यू आज चल रहा है 1,30,000, 1,45,000, 1,35,000, 1,25,000, 1,40,000। उसका टोटल देखेंगे 6,75,000 है। उसने सोचा कि सभी में 20-20% रख देता हूँ, और आज उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये एलोकेशन चल रहा है करीबन 20%। अब उसने सोचा कि सब, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड में 10% के आसपास गोल्ड सिल्वर होता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड में इक्विटीज़, बॉन्ड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर होता है। तो उसने सोचा कि इसमें 10% तो गोल्ड एंड सिल्वर मिल रहा है, तो मेरे पास 10% एलोकेशन गोल्ड सिल्वर का है। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जो 10% गोल्ड एंड सिल्वर का प्रपोर्शन है वो केवल इसी फंड के अंदर है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में उस फंड का वैल्यू 20% है, और उस 20% के अंदर भी 10% आपका गोल्ड एंड सिल्वर है। तो इफ़ेक्टिवली आपका गोल्ड एंड सिल्वर का जो एलोकेशन है, या गोल्ड एंड सिल्वर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ 2 या 3% ही है। तो उसका जो उसने सोचा था कि मुझे 10% रखना है, वो इस स्ट्रेटजी से तो पूरा नहीं हो रहा है। तो किस स्ट्रेटजी से पूरा हो रहा है, आइए देखते हैं। अब ये सेकंड इन्वेस्टर है बी। उसने भी सेम फिलोसफी को फॉलो किया, हालांकि थोड़ा सा एलोकेशन स्ट्रेटजी को चेंज किया उसने। फ्लेक्सी कैप में 25, मल्टी कैप में 25, वैल्यू फंड में 20%, बैलेंस एडवांटेज में 20%, यहाँ तक 90% हो गया। और 10% गोल्ड एंड सिल्वर के लिए उसने एक अलग से फ़ंड ले लिया, क्योंकि उसको 10% ही इन्वेस्टमेंट गोल्ड एंड सिल्वर में करनी थी। और उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से पता लग रहा है कि मेरा गोल्ड एंड सिल्वर में 10% के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से वो फिर भी अपना 10% का जो उसने सोचा है उसको वो अचीव कर पा रहा है। और जब भी उसे वो एलोकेशन कम लगेगा, जब भी मार्केट कम या ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करके या ज़्यादा करके वो अपने एलोकेशन को पूरा कर सकता है और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकता है। अब एक थर्ड एग्जांपल देखिए। अब ये एक वो इन्वेस्टर है जिसको नहीं पता कि इक्विटी में कब ख़रीदना है, बॉन्ड्स में कब इन्वेस्ट करना है, गोल्ड एंड सिल्वर में कब इन्वेस्ट करना है। तो उसने एक ही फ़ंड ले लिया, और उसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड। अब इसमें भी वो यही चाह रहा है कि मुझे 10% अपना एलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर में मिल जाए। और इफ़ेक्टिवली यस, अगर आपने एक फ़ंड ख़रीदा है और एक ही फ़ंड में आप बने रहना चाहते हैं, तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर 10% के आसपास होता है। तो इससे उसने अपना गोल यहाँ भी पूरा कर लिया है कि उसका गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट 10% के आसपास है, बाकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में और इक्विटी शेयर्स में है। तो इस तरीके से भी वो अपना 10% का गोल पूरा कर रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई एक इन्वेस्टर है जिसको 10% से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड वाली स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। उसको सेपरेट गोल्ड एंड सिल्वर फंड लेना चाहिए, जिससे कि वो जब उसका मन करे कि मुझे 15% रखना है, जब उसका मन करे मुझे 20% रखना है, या कभी 5% रखना है, तो इफ़ेक्टिवली अलग फ़ंड लेके गोल्ड एंड सिल्वर का वो उस हिसाब से अपना फ़ंड को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा समझ आया होगा कि अगर
आपने इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड एंड सिल्वर में, एक फ़ंड के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आपने मल्टीपल फंड्स ले रखे हैं तो उसके अंदर आपका करेक्टली कितना गोल्ड एंड सिल्वर का प्रपोर्शन है, अगर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड लिया हुआ है। और अगर किसी को ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो सेपरेट फ़ंड लेके वो कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इससे सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।